मोदी है मानता हूं तो भुखमरी है, मोदी है तो बेरोजगारी है, मोदी है तो पूरे देश में हाहाकार मचा है, मोदी है तो बर्बादी है। इसी बिल्कुल इस समय सबसे बिका हुआ प्रधानमंत्री, सबसे बिका हुआ कारपोरेट घरानों के हाथों में खेलने वाला, सबसे इस सदी का। इस प्रकार से लोकतंत्र की आस्था पर ये बीजेपी वाले षड्यंत्र करके चोट पहुंचा रहे हैं। जिस प्रकार से लोकतंत्र लहूलुहान, जिस प्रकार से संविधान के पन्ने फाड़े जा रहे हैं, आज भारतीय लोकतंत्र सड़कों पर बैठा हुआ है, उनको बचाने का प्रयास कर रहा है। आज झांसी में भी वही उपक्रम हो रहा है, हम लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं कुछ नेताओं की तरफ से बयान आते हैं, विवादित बयान, आंखें निकाल लेंगे। जी बिल्कुल, इस तरह से देखिए, अगर हम इनकी नीतियों के विरुद्ध कोई बात करते हैं, हम पे देशद्रोह, भारत टुकड़े गए जो है कि हम पे माओवादी खालिस्तानी कहते हैं, क्या ये बताइए कितना बड़ा एक भारतीय नागरिक के ऊपर आप एक मतलब आरोप है। जबकि किसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, कि एजेंसी ने कहा, क्या गाली हमारे लिए नहीं है? इसको सुप्रीम कोर्ट कहाँ, लोग कहाँ हैं? लेकिन हम इस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जो असली लड़ाई अब लड़ रहे हैं, जो अभी तक हमारी जनमानस अभी तक गुलामी की जंजीरों 75 साल से जकड़ी हुई है, लोग उसी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए, अगर उसको रोकने के लिए कोई भी आएगा तो किसी हद तक इस देश को बचाने के किसी हद तक हम जा सकते हैं। यहाँ तक कि अपने प्राण भी अगर न्यौछावर करना पड़े तो हम प्राण भी न्यौछावर कर देंगे। अगर इस देश को तोड़ने का कोई प्रयास करेगा, देश के सामने आने का प्रयास करेगा, संविधान के तोड़ने का प्रयास करेगा, गांधी के सपनों को चकनाचूर करने का प्रयास करेगा, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने प्राणों की न्यौछावर दे सकते हैं। अगर प्राणों की न्यौछावर देना जानते हैं तो लेना भी जानते हैं। ये हमें विरासत मिला जी। अभी सतपाल मलिक जी का बयान आता है, उन्होंने कहा है कि जो जाटों से, सिखों से अगर इनकी बात हम नहीं मानेगा या फिर इनको नहीं मनाएगा तो आगे जाके बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ेगा सरकार। जी बिल्कुल, इनका अहम रोल है। मैं सतपाल मलिक जी, आज लाल किशन वाणी और मुरलीधर जोशी जैसे लोग कहाँ हैं? निश्चित रूप से बात कह रहे हैं। देखिए, ये लोग लड़ाकू होते हैं, ये लोग किसान जो धरती का चीना फाड़ते हैं, खासकर पश्चिम यूपी में जिस तरह देख रहे हैं, जिससे गेहूं की पैदावार बढ़ी है, धान की बढ़ी है, गन्ने की बढ़ी। जिस तरह सिखों ने पंजाब को एक कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है, पश्चिम यूपी में अगर कृषि प्रधान राज्य कहा जाए, इनकी बदौलत है, तो ये जो है सीना चीरते हैं जमीन का, और वहाँ से फिर पौधे हमारे लिए खाने के लिए उगाते हैं। इनके ऊपर अगर तोड़ेंगे तो इस देश में किसानी बचे कहाँ? उनका कहने का किसान बचे कहाँ? पूरा देश नष्ट हो जाएगा। और एक अगर सरकार ऐसा कोई कदम करती है, निश्चित रूप से अपने पाँव में कुल्हाड़ी इस भारत को तोड़ने की बात करेगी जी। नहीं, अब तो सरकार के जो मंत्री हैं, जो सरकार के नेता हैं, वो भी अब सरकार से बगावत करने लगे। जी बिल्कुल, क्यों नहीं? ये कोई मतलब नहीं कि मैं आपके साथ हूँ तो गलत, ये आप अपेक्षा करें कि आप गलत काम में मैं सहयोग करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग खराब नहीं है, अच्छे लोग हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से तानाशाहीपूर्ण रवैया देश में चल रहा है, पार्टी में मोदी, अगर मोदी योगी के विरुद्ध जो बोलता है, जो सच कहने की हिम्मत सतपाल मलिक हो, सुरेंद्र सिंह हो, चाहे और भी लोग गठबंधन में रहे, हनुमान बेनीवाल रहे, आपको बहुत से लोग रहे, जो वरुण गांधी, मेनका गांधी, कई लोगों ने बोलने का प्रयास किया, तो क्या हुआ? दबाने का प्रयास ऐसे नहीं है। बहुत एक अच्छी जमात है। आप देखेंगे जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, इसमें देखना कई लोग बगावत उतरेंगे, टिकट नहीं मिलेगा और खिलाफ में खड़े होंगे। आल इस बेल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में नहीं है जी। 2022 के चुनाव करीब हैं, लेकिन किसानों की बात नहीं सुनी जा रही। इसी मैं बार बार कहता हूँ, ये पाप है, हार नहीं मानता। लेकिन बात क्यों नहीं? सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आपने देखा होगा, इन्होंने खालिस्तानी, माओवादी और पता नहीं क्या क्या कहा, पाकिस्तानी प्रोत्साहित, नकली किसान का 11 दौर की वार्ता हुई। कौन जीता? किसान जीता। इन्होंने कहा इसमें काला क्या, 9 संशोधन कर डाले। कौन जीता? किसान जीता। एक कहते थे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, कहते हैं 1.5 साल बिल को होल्ड पे कर लो। ये हमें मवाली कहते थे, समानांतर हमने संसद चलाई, इसकी परमिशन दी। तो कहने का किसान हमेशा जीता है और जीतेगा। लेकिन ये पाप हार नहीं मानता। दुर्योधन जैसे नहीं माना, कर्ण ने नहीं माना, रावण ने नहीं माना, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मानी और भारतीय सरकार ने नहीं मानी, तो क्या हुआ? इसको हराया नहीं जाता, इसको नेस्त नाबूद करना है। देखना, इस 5 राज्यों में चुनाव होगा और 2024 जो लोकसभा चुनाव है, इसको नेस्त नाबूद कर देंगे, तब तक हार नहीं मानेंगे। बिल वापस होगा, आज नहीं तो कल होगा। जब तक बिल वापस तो घर वापस तो निश्चित है। लेकिन इस सरकार से हमें उम्मीद नहीं है, बिल्कुल नहीं। पत्थर क्यों रखे? 700 किसानों की शहादत हुई, लोग सर्दियों में सुखड़े हैं, गर्मियों में जले हैं, बरसातों में भीगे, इसके माथे पर सिकड़ नहीं। हम तो बिल्कुल अब एक जन आंदोलन बन चुका है। अब तो हमें सत्ता से बाहर करना है, बिल वापसी नहीं। बिल तो हम कह दिए, ये नहीं सरकार अगली सरकार लेगी, लेकिन इसको सत्ता से वापसी करना। तो सत्ता से वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। इस 5 राज्यों में से बंगाल में दिखाया हमने, 5 राज्यों में दिखाएंगे, आउट करके बाहर कर देंगे जी। अभी पेट्रोल डीजल के दाम जो कम हुए हैं, लगातार काफी दिन से मीडिया में छाया हुआ है जी। क्यों ऐसा भड़काने का, भ्रमित करने का प्रयास करें? आज 27 रुपया बैरल वहाँ बिक रहा। हमसे सस्ते तेल बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान मिल रहा है। बताइए, 43,000 करोड़ रुपए हमारे पॉकेट से इन्होंने निकाला और 3,000 करोड़ रुपए इन्होंने कारपोरेट घरानों को कर्जा माफ किया। यही विकास की बात है। तो कहने का मतलब हमें छलावा दे रहे हैं कि कभी झूले की तरह, कभी पतंग को टाइट करते हैं, कभी ढीला छोड़ते हैं, कभी टाइट। हम तो जनता पतंग हो गई है ना, बताइए मुझे। आप कभी बढ़ाते घटाते हैं, ये कोई मतलब हुआ? तो ये जो खेल खेल रहे हैं, ये आम आदमी को जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं। हमें लगता है कि आने वाले समय में यही भारतीय जनता पार्टी एक सुई लेगी और सबके अंदर से खून निकाल के बोतल में बेचेगी, बोलेगी कि देश में आर्थिक स्थिति डामाडोल, जैसे शराब बेच रही है, शराब से लोग जहर से मर रहे हैं, तो शराब जैसे बेच के बोले इकोनॉमिक हम व्यवस्था कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? तो खून भी निकालेंगे, कुछ बचेगा नहीं, हमारे पास कुछ बचा नहीं है। आज रोजगार छिन्न भिन्न हो गया, आम आदमी त्रस्त हो गया, तो निकालेंगे सुई और खून निकाल के बेचेंगे। जी बिल्कुल, अब बचा
बचा क्या है? हड्डियाँ बची है, ले लो। पता है 200 रुपये किलो दाल, 200 रुपये किलो जो है कि तेल है, कुछ गैस सिलेंडर है। आखिर में रोटी और चावल आदमी कैसे खाएगा बताइए मुझे? हमारे पास क्या रोजगार? देखिए छीन वीडियो, सारी फैक्ट्रियाँ बंद है, आप देखिए गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, कोई बाजार मार्केट में सुना पड़ा है, लोगों को पैसे नहीं है। और मुझे लगता है कि साल भर में कोई ऐसी अभी व्यवस्था नहीं हो जो कि हमारे देश की आर्थिक सुधर जाए। वो सोचने वाले सोचें। आज अंबानी जैसे लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, सावधान हो जाइए। क्यों जा रहे हैं लोग? देश क्यों छोड़ रहे हैं? आलिस बेल नहीं है, अभी भी आंखें खोलो, देखो। वो जात हुई ना, उन्होंने खरीदा है। तो क्यों खरीदा इंडिया में भाई? क्यों? अमेरिका में पूंजी आने 49 कमरों का वहाँ क्यों खरीदा गया? बसने का प्लान है 49 कमरे, एक होता नॉर्मल चीज 49, उसमें सारी व्यवस्था है कि यहाँ से और जाने का पूरा प्लान है, उनकी तैयार है। आप देश में इतनी बड़ी चीज, आप यहाँ नहीं रह रहे हैं, आप अमेरिका में क्या? जब देश के लिए तो सब बिजनेसमैन जा रहे हैं, सब लोग चले गए। ये जानने का प्रयास करें कि ये देश में सब कुछ ठीक नहीं है। अभी भी आंखें खोलो। महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, कपड़ा, मकान, रोटी, ये सब चाहिए। ये कहाँ है बताइए? आम आदमी से दूर हो गया है। फिर भी आप कहते हैं सपोर्ट करें कुछ लोग, पूछिए। नहीं, फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी की वजह से ही देश की पहचान हुई है, पहले कोई नहीं जानता था विदेशों में। आधार क्या है? मैं कहना चाहूँ आधार क्या है? आज लोकतंत्र का जो महाया समीक्षा है वो 5 रैंक खिसक गया है। आज रोटी, कपड़ा, मकान, महंगाई अपने चरम सीमा पर है। मोदी है मानता हूँ तो भूखमरी है, मोदी है तो बेरोजगारी है, मोदी है तो पूरे देश में हाहाकार मचा है, मोदी है तो बर्बादी है। यही तो नाम कमाया है। इन्होंने गुमराह किया था, कारपोरेट घरानों ने, गोदी मीडिया ने मिलके एक जो है कि एक जो है रैकेट चलाया था, खूब उठाया, लेकिन पानी के बुलबुले थे, फूट गए। वो पानी के बुलबुले अब फूट जाते हैं, वो ज़्यादा देर तक टिकते नहीं। अब पानी के बुलबुले फूट गए, अब साफ दिख रहा है। अब देखिए देश कहाँ है बताइए मुझे।